मीरा भाईंदर नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दूध देने वाली गाय बनी हुई है। तभी तो मनपा के मुख्य लेखा परीक्षक के तबादला होने के 4 महीने बाद भी अब तक कुर्सी पर बैठे थे, जबकि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री के पास की गई शिकायत में कमीशन खाने का आरोप लग चुका था। दिग्विजय सुब्राव चौहान 16 अगस्त 2018 को मीरा भाईंदर मनपा के मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। सिलाई मशीन व सैनिटाइजर स्प्रे मशीन खरीदी में घोटाला होने के आरोपों को दरकिनार कर उन्होंने ठेकेदार के बिलों का भुगतान भी कर दिया था। मीरा भाईंदर नगर पालिका के मुख्य लेखा परीक्षक दिग्विजय चौहान यूं तो उनका तबादला पहले ही हो चुका था, उसके बावजूद भी वह अपने पद पर डटे हुए थे। 3 जनवरी को इस संबंध में जब हर तरफ खबर फैलने लगी कि उनका अभी तक तबादला नहीं हुआ है, तो उनका इस बार तबादला कर दिया गया है। इस बार उनका तबादला एक तरफा किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि पुराने पद को छोड़ने के लिए उन्हें कार्यमुक्त करने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधे उन्हें मीरा भाईंदर से हटाकर अन्न नागरिक पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई के वित्तीय सलाहकार व उप सचिव के पद पर भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि दिग्विजय चौहान 16 अगस्त 2018 को मीरा भाईंदर मनपा के मुख्य लेखा परीक्षक के पद पर राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे। उनके कार्यकाल को 3 साल पूरे होने पर भी अगस्त 2021 में तबादला कर दिया गया था, लेकिन वह वहां से नहीं जाने को तैयार थे। इस तरह के कई अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी पद पर बैठे हुए हैं। नगर पालिका में ये सारा काला बाजार अधिकारियों के बारे में चलता आ रहा है, जहां पर बहुत सारी खबरें हमने रूबरू में दिखाई थी कि कुछ अधिकारी जो वार्ड ऑफिसर है वो रिश्वत लेते हुए भी पकड़े गए थे, उसके बावजूद भी उनका प्रमोशन कर दिया गया है। इस तरह की खबरें नगर पालिका में अब जैसे आम बात हो गई है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई नगर पालिका की तरह मीरा भाईंदर शहर में 500 वर्ग फुट से कम के मकान मालिकों के लिए व्यापक कर राहत की मांग भी जोर पकड़ रही है। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक नेता और आगामी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए कर राहत पर जोर दे रहे हैं, जिससे नगरपालिका के खजाने पर भारी वित्तीय दबाव पड़ने की संभावना है। मीरा भाईंदर में पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रकोप तेज होता दिख रहा है। मीरा भाईंदर नगरपालिका प्रशासन ने इस प्रकोप को रोकने के लिए कड़े प्रयास किए हैं। इसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार के पास करीब 125 करोड़ रुपए का अनुदान है। चूंकि पालिका को यह अनुदान आज तक नहीं मिला है, इसलिए प्रशासन को विभिन्न नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए ओवरड्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले साल मीरा भाईंदर शहर में कोरोना ने आपात स्थिति पैदा कर दी थी। शहर का दिन प्रतिदिन का संचालन, औद्योगिक, लघु उद्योग, व्यवसाय और सारे उद्योग भी ठप हो गए थे, जिससे नागरिकों को, व्यापारियों को, गरीबों को काम और वित्तीय कठिनाइयां हो रही थी। विशेष महासभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि मीरा भाईंदर में करदाताओं को मकान किराए पर 50% राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि गरीब और आम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हालांकि प्रशासन ने पालिका की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए भंग करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। निर्णय के अभाव में यह प्रस्ताव आज भी सरकार के पास लंबित है। हालांकि ऐसे में मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुंबई नगर पालिका में 50 स्क्वायर फीट से कम के घरों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। इसके बाद ठाणे और नवी मुंबई नगर पालिका में अभिभावक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मकान मालिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान भी कर दिया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका में टैक्स छूट को लागू करने के लिए अभी प्रयास जारी है। इस संबंध में स्थानीय विधायक गीता जैन और विधायक प्रताप सरनाईक ने भी महापौर को पत्र लिखकर आगामी आम सभा में प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। नगर पालिका में सत्ताधारी भाजपा के नेता प्रशांत दलवी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राहत कर की मांग की है। हालांकि अगर ये टैक्स छूट वास्तव में हो जाता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाईंदर में नगर पालिका को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस तरह की बातें भी हमें सुनाई दे रही हैं, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मीरा भाईंदर नगर पालिका पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है और हर आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार खबरें आती हैं और इस तरीके के रोज कई खबरें भी बाहर आती रहती हैं, जो कि अगर ये टैक्स कम होता है तो किस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो नगर पालिका है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, जो कि ऐसा क्या ये सारे खर्चे टैक्स ही पूरा करेंगे? क्या दूसरे खर्चों से इसकी भरपाई नहीं हो सकती है? बहरहाल अगर इस तरह का कोई भी कानून लागू होता है, 500 वर्ग स्क्वायर फुट के घर वालों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो ये बड़ी ही आम आदमी के लिए राहत साबित हो सकती है।
मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है जहां शौचालय के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। नगर सेवकों को चुप रहने की कीमत दी जा रही है। आयुक्त के पास नाम की पावर है, बाकी उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। विधायक प्रताप सरनाईक व गीता जैन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि बोलना क्या है। आयुक्त दिलीप ढोले तो इतने कमजोर हैं कि उनकी कोई सुनता ही नहीं है। भ्रष्टाचारियों के आगे हाथ बांध कर उनकी जी हजूरी में लगे हुए हैं। नवंबर 2020 में मेजर शाइन मेंटेनेंस सर्विस लिमिटेड को मीरा भाईंदर शहर के लगभग 200 शौचालय के रखरखाव का ठेका 3 साल के लिए 18 करोड़ में दिया गया था। तब खूब हंगामा मचा था कि इतना महंगा ठेका देकर जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अचानक से मामला शांत हो गया, क्योंकि गला फाड़ कर चिल्लाने वाले नगर सेवक व नगर सेविकाओं को ठेकेदार ने कीमत जो दे दी थी। जनता के खून पसीने की कमाई अय्यासी में क्यों उड़ाई जा रही है। शौचालय का रखरखाव न कर सारा पैसा नगर सेवकों के मुंह बंद करने के लिए दिया जाता है और पूरा मीरा भाईंदर जानता है कि नगर सेवकों का सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है। बड़े बड़े बार व होटल कितने नगर सेवकों ने बनाए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। रिजर्व जगह कब्जा कर गाला, होटल, गैराज कितने नगर सेवकों ने बांधे हैं, सभी जान रहे हैं। शौचालयों की देखभाल के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है और लगभग मासिक वेतन 30 से 35 हज़ार तय किया है, लेकिन किसी भी कर्मचारियों को 18 हज़ार से ज़्यादा वेतन कभी दिया नहीं गया और जिन्हें दिया गया तो इनसे वापस लिया गया। शौचालयों की दशा इतना पैसा खर्च करने के बाद ऐसी है कि आदमी वहां जाते जाते ही बीमार पड़ जाता है। रिश्वत लेकर बेशर्मों की तरह गूंगे बहरे बनकर सभी बैठ गए हैं। त्रस्त जनता शौचालय में गंदगी की समस्या लेकर नगर सेवक व विधायक के पास जाती है तो नगर सेवक व विधायक गूंगे बहरे बनकर बैठे रहते हैं, झूठा आश्वासन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत नहीं करता है, कई दफा शिकायत की गई है और जांच भी की गई है, लेकिन सब कुछ सही पाया गया, क्योंकि सभी को पैसा देकर अपना गुलाम बना लिया जाता है। मेजर शाइन मेंटेनेंस सर्विस लिमिटेड ने और तो और कर्तव्यनिष्ठ आयुक्त का ढोंग रचने वाले दिलीप ढोले तो और भी लाचार होकर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मजाल है जो कोई आदेश कंपनी के खिलाफ निकाल सके।